हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस हो गई है सुबह, बच्चे घर पे हैं, जुमा का दिन है। तो बच्चों को चाय बना के दे दिया है मैंने, अपने लिए गर्म पानी ले लिया है, दूसरी चाय चढ़ा दिया है। जब तक वो बनेगी तो मैं और मम्मी पी लेंगे। सॉरी। तो जो चाय रखी थी वो मम्मी सुबह में बनाई थी पापा के लिए और अपने लिए वो चाय। तो यहाँ पे पापड़ी खाना था बच्चों को, तो पापड़ी ले आई। बिस्किट मैंने मंगा लिया है। मैंने जो है टोस्ट, जो है चाय टोस्ट रख दिया था पापे और चाय को भिगा के, ताकि वो अच्छे से खा लें, ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पापड़ी भी खाना है, तो वो लोग पापड़ी भी ले आए। और उसके बाद मैंने चाय पी, सबको चाय पिला दिया, बर्तन सारे धो दिए। सब्ज़ी काट करने बैठ गई थी। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ सोया काटा है, पालक काटा है, आलू काटा है। तो पालक और सोया तो कितनी मुश्किल से धुलती है। पहले इसमें पानी भरते हैं, फिर उसमें पलटते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं, और फिर बची हुई कुछ जो रहती है उसको चाय छन्नी से छान लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने धोया है 3-3 पानी, 4-4 पानी से, ताकि ज़रा सा भी खिसकना मतलब थोड़ी सी मट्टी रह जाएगी ना तो वो खिसकेगा, दाँत में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन निकाल लिया था, मिर्ची निकाल लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया पकाना। जैसे मैंने अभी बताया, जुमा का दिन है तो काम और भी है। मैंने सिर्फ अभी डस्टिंग करी है घर की, सारी सफाई कर दी है, बेडरूम दोनों साफ़ कर दिए हैं, बाहर वाला रूम साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ करके झाड़ू लगा दिया है। अभी सिर्फ पोछा और धुलाई बाकी है। बच्चों को भी नहलाना है। अभी मम्मी गई है नहाने, तो इसलिए मैं खाना रेडी कर दूँगी, ताकि मम्मी आए तो उनको खाना मिल जाए और वो खा लें। क्योंकि सुबह में उन्होंने भी सिर्फ चाय और वो आधी थोड़ी सी पापड़ी मैंने निकाल दी थी ना, तो वो मम्मी को दे दी थी। 1-2 बिस्कुट ऐसे खाया उन्होंने। तो नहा के आएँगी तो उन्हें भूख लगेगी। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट आलू नहीं डालती, तो आलू जो है ना जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो जल्दी गल जाते हैं, तो सब्जियों में फूट जाते हैं। तो मैं पहले सब्ज़ी डालती हूँ, जो उसका पानी थोड़ा सा सूख जाता है, तो फिर मैं आलू डालती हूँ। या मैं पतीली दिखा रही हूँ आपको जो जल गई थी। मम्मी ने कहा है कि इसको तुम यूज़ करो रोज़, तो रोज़ धुलेगी ना तो ये जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो बस इसी में अभी मैंने आलू काटा है, और अभी इसी में मैंने चावल धो के भिगो दिया था। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है बन गई थी, साइड में कर दिया धीरे आंच पे, और चावल भिगो के रखा था धो के, तो वो चढ़ा दिया है। रोटी यहाँ बन चुकी है। तो रोटी का डब्बा, मतलब रोटी की जो कपड़ा ना वो साफ़ था, इसलिए मैंने उसे जो है सिर्फ 1-2 टाइम यूज़ करती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ भुन चुकी है, देखिए तैयार है सब्ज़ी। चावल भी बन गया है, रोटी भी बन गई है, और मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह था वो भी हो गया। क्योंकि रोटी बनने के बाद चावल चढ़ा के धीरे आँच पे मैंने धुलाई कर दी बाहर, और झाड़ू पोछा कर लिया। झाड़ू लग चुकी थी, सॉरी, पोछा लगा दिया और धुलाई कर दिया। और यहाँ पानी पीऊँगी, उसके बाद बच्चों को लेके गई ऊपर नहलाने। यहाँ पे कचरे की डोल भी, कचरा फेंक के दूसरी पन्नी लगा दी थी मैंने। सुबह में ही लगा दी थी। तो अभी बच्चे नहा चुके हैं। मम्मी तो पहले नहा के चले। मैंने कहा मम्मी से आप खाना भी खा लीजिए, गर्म है, हमारा इंतज़ार मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं भी नहाने जा रही हूँ, अपना कपड़ा निकाले। ये कपड़े मैंने कल धोए थे, जो मैंने आपको कल की वीडियो में नहीं देखा होगा आपने। मैंने आपसे बताया था कि मैंने निकाला है, पर धो लिया था जब नहीं दिखा पाई थी, तो धो के उसे फैला दिया था। आज ये सूख गया, तो सब नीचे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ा, उसके बाद जो है खाना खाया, और मम्मी को मैंने बोला आप आराम कर लो। क्योंकि मैं जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन मम्मी मेरी सुबह में ही उठ जाती हैं, तो फिर नहीं सोती हैं। तो यहाँ मम्मी लेटी थी, इसलिए मैंने पूरा रूम नहीं दिखाया। ये कपड़े मैं लेके अभी ये सब तय करके रखने हैं मुझे, और बच्चों को मैंने लेटाल दिया। तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे आराम करो। तो मसूद सो गया था, अस्मा नहीं सोई थी, तो मैंने थोड़ा अंधेरा कर दिया। उसके बाद मैंने कपड़े तय करे, कुछ देर बैठी, और फिर उसके बाद शाम हो गई। सो वापस मैं किचन में आ गई, और मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ कि अभी मैंने धोया, फ़ौरन ही धोया। उसके बाद फिर फ़ोन ऑन किया, तो पहले जो बर्तन सुबह के थे वो मैंने हटाया, यहाँ से उधर साइड लगा दिया। उसके बाद मैंने बर्तन धोए। यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन आवाज़ फिर मैं अभी कट करके अपनी ये वॉइस डाली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शोर था, बच्चों की चिल्लाहट थी, बाहर की भी कुछ आवाज़ें थी। तो मैंने चाय चढ़ाई, बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ने बैठाल दिया है, और बच्चों के लिए भी चाय। मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी कहीं गई हैं, तो मम्मी आएंगी, देर लग रहा है उनको आने में। यहाँ पे मैंने अदरक के लिए मुझे दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे मैं बता रही हूँ। तो फ़ोन रखा, फिर चाय चढ़ा के किचन कमरे में गई, तो बच्चों से मिलवाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अस्मा मसूद बैठे हैं यहाँ, पढ़ रहे हैं। पढ़ने क्या, देखिए कि कमरे का हाल बिखरा हुआ है। ये सब तुमने फैलाया है ना, फैलाया ना तुमने? ये मेरी मोटर प्लेन लगती है। मोटर प्लेन है ये? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, छोड़ दिया। बस बस बस, इधर आइए लेके।
देखा आपने मसूद कैसे बोल रहे थे और कैसे मोटर गाड़ी क्या चीज़ वो बना के रखा हुआ था। यहाँ मम्मी की चाय मैंने निकाल दी है, उसके बाद मैंने शक्कर डाला और मेरी चाय भाई बच्चों की चाय निकाला। तो बच्चों की चाय ठंडी हो जाएगी जब लेके जाऊँगी, मेरी चाय लेके जा रही हूँ। अभी भी वो लोग पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मिलिए आप लोग। तुम्हारी चाय रखी हुई है, जब ठंडी हो जाएगी तो पीना। हाँ ठीक है ना, जब तक अपना होमवर्क करो। और मसूद का वो क्या है, मसूद कौन सी प्लेन है? मोटर नहीं, पहले ना नहीं, झंडे वाली गाड़ी है। झंडे वाली गाड़ी है, तिरंगे वाली। अच्छा, तिरंगा वाला गाना कैसे है सॉन्ग? कैसे मसूद? असमा नहीं, एक लूँ क्या है वतन, नाले वतन, है वतन, नाले वतन। ये कैसा है वतन नारे वतन, ये क्या है? सही सुनाओ मसूद, कैसे वो है वतन वतन मेरे, कैसे? ये लो लीजिए असमा। मसूद वो वाला सुनाइए, कैसे? देश मेरे, हाँ देश मेरे तेरे जान के सदके, कैसे? नहीं, सूर में मर के बोलते हैं, सूर में मर के। नहीं अच्छे से सुना दो। तेरी दान के सदके हाँ कोई तनिए जा, तेली धूल से मर के, तेली धूल से लासत, तेली हवा पे तिरंगा, हाँ। के माने तेला, के तेला तिरंगा। ये गाना है कि क्या गा रहे हो तुम? गाने हैं मम्मी, है मसूद? ये बिटिया। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बच्चों ने अरबी वो पढ़ लिया था, होमवर्क भी कर लिया था, उनको अरबी पढ़ने बैठाल दिया। और मैंने कहा रूम साफ़ कर देती हूँ। फिर किचन में आई, मम्मी आ गई थी तो मम्मी को टाइम लग रहा था क्योंकि मम्मी जो है सामान लेने लगी थी कुछ रास्ते में। पापा भी आ गए, पापा ने भी खाना खा लिया, चाय पी लिया, मम्मी को भी चाय गर्म कर दे दी, सारे बर्तन किनारे कर दी। मम्मी ये सब सामान लेकर आई थी जिसमें मूँगफली, चना और एक भी चीज़ है, तो बस वो सारी चीज़ें मैंने रख दी है। उसके बाद किचन क्लीन करके पानी से बर्तन डाल दिया है, बर्तनों में पानी डाल दिया है। और उसके बाद झाड़ू लगाना पड़ा क्योंकि पापा जो है मूँगफली खा रहे थे तो वो गिर गया था और बच्चों ने भी इधर थोड़ा सा फैलाया हुआ था, तो मैंने झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो चावल इधर चढ़ा हुआ है, दाल मैंने बना ली है अरहर की, तुअर की दाल बना के उसको मैंने मसालों से बघार दिया है। यहाँ चावल मैंने इसलिए इस तरह चढ़ाया, ढक्कन नहीं लगाया है क्योंकि जो है चावल मुझे थोड़ा बासी था दिन का, तो मैं थोड़ा सा जब चावल ये पक जाएगा ना तो वो चावल डालूंगी ऊपर से, उसके बाद ढक्कन लगाऊंगी तो साथ साथ वो भी गर्म हो जाएगा क्योंकि दिन का है, रात का नहीं है। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही, रोटी मेरी कुछ सिकती है कुछ नहीं सिकती है, मतलब फूलती है कुछ नहीं फूलती, पर लेकिन सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है। पापा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है, कहते हैं बहुत मुलायम रहती है। और उसके बाद मैंने जो है किचन को क्लीन कर दिया। इधर साइड मैंने चढ़ा दिया दूध, क्योंकि जल्दी दूध आज मैंने याद आ गया था तो मंगा लिया, क्योंकि रात में फिर मुझे स्पेशल दूध के लिए जगना पड़ता है, ठंडा हो जाए फिर रखना पड़ता है। और वो पतीली में घिस रही हूँ, तो इसी तरह है 2-3 बार जब साफ़ होगी, देखिए अभी भी कल से थोड़ा बेटर है। और वो उस कढ़ाई में मैंने दाल बघारा था, तो सारे मसालों को भूंज के लहसुन लाल किया, प्याज लाल किया, फिर टमाटर डाला, फिर पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला, सारे सूखे मसाले डाले। उसके बाद मैंने दाल के कुकर में पलट दिया। तो अभी जब तक ठंडी रहेगी ना, तो जब तक मैं बर्तन पहले नहीं पलटूँगी, जब खाना खाने के टाइम सारा खाना गर्म होगा फिर खा लेंगे, उसके बाद मैं बड़े बर्तन धोया करूँगी। गर्मी में तो मैं पलट लेती थी क्योंकि गर्मी में तो गर्म खाना खाते नहीं है, तो मैं इसी टाइम खाना पलट लेती थी, उसके बाद सारे बर्तन धो देती थी, तो खाना खाने के टाइम कम बर्तन रहते थे। अभी मुझे ये टेंशन थी कि मुझे नमाज़ भी पढ़ना है, तो मैं फटाफट यहाँ पे क्लीन करके जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम खाना खाएँगे। और पापा ले आए थे सलाद, तो उन्होंने ही काटा, मूली गाजर, सॉरी गाजर नहीं, क्या था, मूली थी, खीरा था, टमाटर, तो ये सब पापा ला के उन्होंने ही काटा था। तो यहाँ चावल भी सीज गया है, देखिए कुकर में ढक्कन लगा दिया बासी चावल डाल के। यहाँ दूध भी गर्म हो रहा है और रोटी चावल दाल सब कुछ रेडी है। बर्तन सारे धुल गए, किचन को क्लीन कर दिया। मसूद आए थे शायद यहाँ पे कुछ कहने, तो जब कुछ काम फटाफट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून रहता है कि हाँ मेरे लिए टाइम मिला। तो मैंने मम्मी तो मुझे कब से कह रही थी 7:30 बजे से ही पढ़ लो नमाज़, खाना तो थोड़ा लेट बन जाएगा, पर पता है नमाज़ पढ़ने टाइम मुझे ऐसा रहता है कि मेरे माइंड में कोई चीज़ ना रहे ना कि मुझे फटाफट पढ़ना है, अभी ये करना है, फटाफट पढ़ना नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुकून से पढ़ लूँ, तो अच्छी चीज़ है, सुकून से ही पढ़नी चाहिए। तो बस हम सब ने खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन को रखा मैंने, दाल को मैंने थोड़ी बच गई थी तो वो मैंने फ्रीज़ में रख दिया।
यहाँ पे मैं बर्तन लगा रही हूँ और ये दूध तो भैया ठंडा है आज तो बल्ले बल्ले, तो दूध तो मैंने फ्रिज में रख दिया, किचन को क्लीन कर दिया, सब लोग सो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।